शक्ति, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम। मेरा नाम चंद्र प्रकाश राव, सीपीआर। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये जन हित जन कल्याण के लिए है और ये रिलेटेड है कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से प्लेनेट की पोजीशन दूसरे प्लेनेट के साथ में ऐसे कौन से योग कर लेती है, ऐसे कौन से योग बना लेती है जिसके वजह से व्यक्ति शराब पी लेता है। ऐसे कौन से राजयोग निर्मित हो जाते हैं और ऐसे कौन से विपरीत योग निर्मित हो जाते हैं जिसके वजह से व्यक्ति शराब पी लेता है। ऐसे कौन से दोष निर्मित हो जाते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति शराब पी लेता है। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति, जो भी अघोरी, जो भी तांत्रिक, जो भी मुंडीधारी, ये जितने योग करते हैं, जितने योगी हैं, जो पहले योग जब करते हैं तो आगे आगे जैसे बढ़ते हैं योग में, ये तांत्रिक भी बनते हैं, अघोरी भी बनते हैं। और इसमें ये योग में और आगे बढ़ने के लिए ये अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं, इतना बड़ा स्वयं को भगवान समझ बैठते हैं, स्वयं को दानव समझ बैठते हैं कि ये अगले व्यक्ति पे, किसी और व्यक्ति पे तंत्र प्रयोग कर देते हैं जो मानवता के कलंक के कार्य होते हैं। तंत्र प्रयोग कैसे होते हैं? तंत्र मंत्र यंत्र का किसी और व्यक्ति के तंत्र पे इस्तेमाल करके प्रयोग करना, इसे तंत्र प्रयोग कहते हैं, जो कि मानवता के कलंकित कार्य होते हैं। जैसे कि आपका जो नाम है ये भी एक तंत्र है, आपका जो सरनेम है ये भी एक तंत्र है, आपकी जो पैर की मिट्टी है ये भी एक तंत्र है, आपके शरीर की मिट्टी है, पानी है, जल है, तत्व है, ये भी एक तंत्र है। आपके ब्रेन में जितने न्यूरॉन है, अवचेतन दिमाग है, चेतन दिमाग है, नर्वस सिस्टम है, कुंडलिक दिमाग है, ये भी एक तंत्र है। साथ ही साथ आपकी जो नेत्र है, आपकी जो जीवा है, ये भी एक तंत्र है। तंत्र यानी क्या? तंत्र यानी सिस्टम। तो तंत्र मंत्र यंत्र का इस्तेमाल कर, यानी एक सिस्टम, मंत्र और यंत्र का इस्तेमाल कर किसी और सिस्टम पे एक प्रयोग करना, उसको तंत्र प्रयोग कहा जाता है। तो ये कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति पे कर सकता है जो मानवता के कलंकित कार्य है। ये किसी पे नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी और व्यक्ति के अंदर जीवन है, उसकी भी जिंदगी है। कई ऐसे ईर्ष्यालु लोग होते हैं जो खुद के दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। तब जाकर ये किसी ऐसे योगियों के पास चले जाते हैं जो दिन रात कपाल लेके बैठे होते हैं और किसी और पे तंत्र प्रयोग कर देते हैं। और जब उनके पास जाते हैं ये, और वो व्यक्ति किसी और पे तंत्र प्रयोग कर देते हैं या वो इनको सिखा देते हैं किस तरह से तंत्र प्रयोग करना, तो ये लोग भी ऐसे तंत्र प्रयोग कर देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर में, जो कि मानवता के कलंक के कार्य है। इसके तहत आईपीसी के सेक्शन में भी दंडनीय अपराध है और साथ ही साथ भगवान की अदालत में ये महापाप है। तो इस कार्यों को नहीं करना चाहिए किसी और व्यक्ति के ऊपर में, ये मानवता के कलंक के कार्य। अगर मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसके ऊपर में तंत्र प्रयोग हुआ है और वो मेरे पास में आता है उपाय के लिए, तो इस व्यक्ति पे, जो व्यक्ति मेरे पास आया है उपाय के लिए, उस व्यक्ति पर हुए सारे तंत्र प्रयोगों को मैं इन्हें करवाने वालों पर पूर्णतः उलट कर दूंगा। ये मानवता मेरा धर्म है, मेरा कार्य मानवता का, वो मैं करूंगा। मेरा कार्य जनहित जन कल्याण का, परोपकार का, आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, मानवता के तहत मैं उसे उल्टा दूंगा मंत्र और यंत्र से। ये क्यों? ऐसा कई बार सुनने को मिलता है कि किसी और व्यक्ति का तंत्र प्रयोग का काट करते हो या किसी और व्यक्ति का तंत्र प्रयोग उल्टाते हो। उल्टाने वाले तो आजकल मिलते नहीं है, लेकिन और किसी व्यक्ति का अगर तंत्र प्रयोग अगर आप काटते हो तो जिसने उस पर तंत्र प्रयोग किया है, जिस व्यक्ति पर, तो वो व्यक्ति आपका दुश्मन हो जाता है। ये जो है, इसके वजह से क्या, ये बड़ा आजकल जो ढोंगबाजों का प्रचलित हो चुका है, ये दुश्मन हो जाएगा, वो दुश्मन हो जाएगा। भाई मानवता का है, अगर दुश्मन ही दुश्मन है तो मानवता का है। मानवता का क्या, भगवान का क्या? भगवान के नाम पे ये ढोंग पाखंड, जातिवाद, पाखंडवाद क्या क्या नहीं करते हैं, तो भगवान का क्या? भगवान का इसमें क्या लेना देना है? भगवान को क्यों उसमें बदनाम कर रहे हैं लोग? भगवान का मार्ग तो मानवता का मार्ग है। मानवता ही तो धर्म है जिसके लिए भगवान वो अवतरित होते हैं इस धरती पे, और मानवता को आगे बढ़ाने के लिए धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। क्या ये आपने देखा नहीं है? और आने वाले समय में और देखने को मिलेगा आपको ये। तो कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आता है, ये जो कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास में आता है उपाय के लिए, तो मैं उस पर हुआ तंत्र प्रयोग, जो भी तंत्र प्रयोग रहेगा, उस पर कितने भी तंत्र प्रयोग हुए होंगे, उसको मैं उल्टा दूंगा उन पर जिन्होंने उस पर तंत्र प्रयोग किया होगा। ये मानवता धर्म है, मानवता धर्म है हमारा, इसीलिए हम ये करेंगे, इसके लिए मैं ये करूँगा। और
इसीलिए मैं ये करूँगा कि तंत्र प्रयोग जिस पे भी हुआ रहेगा उस पर हुआ तंत्र प्रयोग, उसके ऊपर तंत्र प्रयोग करवाने वाले पे उल्टा दो। अभी तो ये हो गया। अब दूसरी बात, कोरोना आ गया है, फिर से कोरोना की दस्तक आई है। तो अगर कुछ भी कोई भी व्यक्ति, अगर आप कोई दिक्कत है कोरोना की वजह से या कोई बीमार है कोरोना की वजह से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उस कोरोना को उपचार करके उसको जड़ से खत्म कर दूंगा। आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के तहत जो भी जन्म कुंडली की पोजीशन होगी उसके अनुसार, और जो महामारी है तो उसके कैसा उस पर मंत्र और यंत्र का उस पर उपयोग करके, और जो जन्म कुंडली के जो सर्वदोष निवारण करके, और साथ ही साथ और भी जो भी उसमें इम्पोर्टेंट है वो करके मैं कोरोना का निपटारा कर दूंगा। तो कोरोना आ गया है तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि खुद को बेहतर रखने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, रोग ग्रसित हो गए हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए गायत्री महामृत्युंजय का मंत्र का जाप जो है वो आप रेगुलर करते रहिए। सुबह शाम जब भी समय मिले तब। मंत्र क्या है गायत्री महामृत्युंजय मंत्र? मंत्र क्या है गायत्री महामृत्युंजय मंत्र? ओम हम जुमसा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्युर्मोक्ष मामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जुमसा ह्रीमो। ये मंत्र का जाप रेगुलर करते रहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे सिर्फ तो फिर वही होगा। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से ये थोड़ा जो ब्रेन में रिलेटेड दिक्कतें होती है, जो अपना हाइपरटेंशन, डिप्रेशन होता है, ये कम होता है। लेकिन महामृत्युंजय, गायत्री महामृत्युंजय मंत्र के जाप से जितने भी रोग है उससे निवारण भी होता है। कितना भी बड़ा महामारी क्यों ना आ जाए, कितना भी भीषण रोग क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी भीषण दुर्घटना क्यों ना हो जाए, जो ग्रह पोजीशन है जो अपना अकाल मृत्यु की तरफ ले जाती है वो वापस से रिकवर होना शुरू हो जाती है, वो ग्रह पोजीशंस, जिसकी वजह से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बाहर निकल जाता है। तो ये ध्यान में रखें। तो गायत्री महामृत्युंजय का मंत्र का जो जाप है ये रेगुलर करते रहिए। दूसरी बात कि शराब पीने की योग कैसे बनते हैं जन्म कुंडली में, यह मैं आपको बताता हूँ। जनरली आजकल जो है, ये तो पहले जो जन्म कुंडली विश्लेषण करते थे और बड़े ये बताते थे कि नहीं ये करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा। फिर जब कोरोना की महामारी आई तो सब विलुप्त हो गए, छुप गए कि नहीं अब क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास कोरोना के इलाज ही नहीं थे। उन्होंने कभी आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान को समझा नहीं और कभी लोगों को बताया नहीं, बस बड़ा नवग्रहों की चालों का बखान करते थे। बाद में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, चले गए, वो विलुप्त हो गए और कितने सारे लोगों की जो है वो जीवन लीला समाप्त हो गई। जबकि वो चाहते तो लोगों को कोरोना से रिकवर कर सकते थे, लेकिन उन्हें उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था, वो चीज़ उनको पता ही नहीं थी। वो ढोंगबाजी, पाखंडबाजी, कट्टरबाजी, वंशवाद, जो नेपोटिक ऐसे जो है जो फेकिज्म करते, वो इतने उसमें रम गए थे कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं, कि उन्होंने कभी समझा ही नहीं। वो अपने जो लालसा थी उसमें इतने डूब चुके थे कि उन्होंने कभी व्यक्ति के जीवन को महत्व नहीं दिया। उन्होंने बस ये उपाय करना है, वो पूजा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उसके लिए इतने धन लगेंगे, उतने धन लगेंगे, इतना पैसा लगेगा, उसमें भी वो फालतू के उपाय, गलत पूजा पाठ, उससे कुछ नहीं। उल्टा जब कोरोना आया तो ये लोग गायब हो गए और कोरोना की वजह से देखने को मिला आपको पूरे वर्ल्ड में कि कैसे लोगों को दिक्कत हो गई। अब ये जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी पोजीशन बनती है तो जो जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी पोजीशन बनती है जो शराब पिलाती है? और दूसरा, शराब पीना महापाप है क्या? ये जो अब जो लोग हैं जो पहले चिल्लाते थे कि नहीं ये ग्रहों की पोजीशन ऐसी है वैसी, अब वो आ गए कथावाचक में, बड़ी कथाएं सुनाते हैं वो, अरे ऐसा करने से वैसा हो, वैसा करने से। शराब पीना तो महापाप है। अब महापाप है, कलयुग है, तो शराब पीना पाप कब है? जब कोई व्यक्ति, जब कोई अघोरी, नरमुंडीधारी, जब कोई मुंडीधारी, जब कोई अघोरी, जब कोई योगी किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी और व्यक्ति विशेष पर तंत्र प्रयोग करता है शराब पी के, तब शराब पीना महापाप है। उसके अलावा अगर जन्म कुंडली में व्यक्ति के शराब पीने की योग है तो शराब पीने को महापाप नहीं बोला जाता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो जन्म कुंडली में लिख दिया है उसे कोई हम और आप बदल नहीं सकते। उसको शांत करके, उसको अनुकूल करके बेटर कर सकते हैं, ताकि वो व्यक्ति जो एडिक्टेड है शराब का, वो पूर्णतः शराब में एडिक्टेड ना हो, उससे बाहर निकले एडिक्शन से। अब कैसे होता है ये निर्मित, कैसे होते हैं योग, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देख सकते हैं। सबसे पहली बात, शुक्र और बुध अगर एक साथ हो जाए तो शराब पीने का योग बनता है। शुक्र और बुध, शुक्र जो है लग्जरी का प्लेनेट है, दैत्यों का गुरु है, और साथ ही साथ बुध जो है ये नपुंसक प्लेनेट है। ये जो प्लेनेट है ये नपुंसक प्लेनेट है और ये व्यापार का कारक है। ज्योतिष विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान में कहावत है
कि थापर करे थापना, बुद्ध करे व्यापार। यानी शनि जो है ये कंस्ट्रक्शन करवाता है और बुद्ध जो है व्यापार करवाता है। लेकिन बुद्ध नपुंसक ग्रह है। बुद्ध जब वीक होकर शुक्र के साथ में हो जाए, बुद्ध जब शुक्र के साथ में हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति शराब पीता है, व्यापार करते करते शराब पीता है, और इस तरह से शराब पीता है कि ऐसी दुनिया को बताते हैं जैसे सारी उस दुनिया उसको लागू है। शराब पीने के बाद में उसको पूरी दुनिया लागू होती है, और साथ ही साथ वो शराब में उसके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि इतना पिया तो क्या पिया, और पीना चाहिए करके ऐसे विचार आ जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के मन में कि इतना पिया तो मैंने क्या पिया, और पीना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति आपको देखने का मिलेगा व्यापार भी करते हैं और साथ ही साथ इतना पी जाते हैं, रोज के 1 क्वार्टर 1 बम्पर ऐसे पीना शुरू हो जाता है इनका। ये देखने को मिलता है जब शुक्र और बुध साथ में हो, और साथ ही साथ पीने के बाद में ये अपना इतने रंगीन माहौल में रहते हैं कि महफिल की शान बन जाते हैं, कि जैसा इन्होंने इतनी पीने के बाद में ये महफिल की शान हो गई कि इनके तरह पीने वाला कोई इस धरती में है नहीं। इस तरह से हो जाते हैं जब शुक्र और बुध साथ में हो। अब जब चंद्रमा और बुध एक साथ में होते हैं, ये जन्म कुंडली के कौन सी भी ग्रह में, क्षमा करें, जन्म कुंडली के कौन से भी घर में जब चंद्रमा और बुध साथ में हो जाते हैं, नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली में जब कोई भी ये साथ में हो जाते हैं चंद्रमा और बुध, तब ये क्या करते हैं, व्यक्ति को हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, चंद्रमा जो है ये चंद्रमा मन से जातक, मन मस्तिष्क का कारक चंद्रमा है। बुध जो है ये नपुंसक प्लेनेट है और व्यापार का कारक है, और साथ ही साथ नपुंसक प्लेनेट होने की वजह से जब ये चंद्रमा के साथ में आता है और चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक है, तो ये ब्रेन को हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इतना देता है, व्यक्ति इतना हाइपरटेंशन, डिप्रेशन विचलित रहता है सुबह से शाम तक के, कि सुबह से शाम तक के आपको महकाने में मिलेगा। सुबह 6 बजे नहीं, 5 बजे नहीं, 4 बजे नहीं, सुबह 4 बजे नहीं व्यक्ति निकल जाएगा, सुबह 6 बजे नहीं व्यक्ति निकल जाएगा शराब पीने के लिए, और जाएगा ठिये में बैठ जाएगा, या फिर जहाँ भी मिलती होगी, इतने सुबेरे में जो दुकान नहीं खुलती होगी तो जहाँ भी मिलती होगी वहां चला जाएगा, वहां से खरीद के शराब पी लेगा। इतना डिप्रेशन में हो जाएगा कि उसको कुछ भी बोल दो तो उसको बात को दिल को लग जाती है। तो वो क्या करता है कि वो सुबह शाम दोपहर जब आप देखोगे वो अपना कोई ना कोई शराब के अपना ठिये में बैठा रहेगा, या फिर शराब कहीं से परचेस कर लेगा और उसका घर में सुबह से शुरू हो जाएगा। ये देखने को मिलता है जब बुध और चंद्रमा साथ में होता है। हाइपर टेंशन, डिप्रेशन इतना होता है, और उस हाइपर टेंशन, डिप्रेशन को हटाने के लिए वो शराब का एडिक्टेड हो जाता है। शुक्र और बुध जब एक साथ होते हैं तब व्यक्ति शराब का एडिक्टेड हो जाता है, जमाने को दिखाने के लिए कि उससे बढ़कर और कोई है नहीं। तो ये शराब का एडिक्टेड उस तरीके से होता है जब शुक्र और बुध साथ में होता है। लेकिन जब बुध और चंद्रमा साथ में हो जाए तो व्यक्ति इतना हाइपर टेंशन, डिप्रेशन में आ जाता है, इतना ज्यादा, कोई भी बात उसको लगना शुरू हो जाती है, उसको कुछ भी बोल दो, यार तूने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, या उसको तारीफ भी कर दो, अरे बंदे ने मेरी तारीफ कर दिया तो चलो शराब पीने। अगर किसी ने उसको तो उसकी बुराई कर दी, इसने मेरी बुराई कर दिया तो चले शराब पीने। ये देखने को मिलता है और ये होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ। तो ये ऐसा देखने को मिलता है कि बुध और चंद्रमा साथ में हो, ये शुक्र और बुध साथ में हो, तो ये योग देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ड्रिंक करने के बाद में किसी को मारने दौड़ जाते हैं तुरंत। ये क्यों होता है? ये कौन से योग करवाते हैं? जब शनि है, जब शनि वक्रीय होकर कोई भी आपकी जन्म कुंडली खोल के देख लीजिए आप, जब शनि वक्रीय होकर एक तो दूसरे घर में बैठ जाए, या कोई भी दूसरे घर में, कोई भी घर में बैठ जाए, वक्रीय होकर बुध के इंटर कनेक्शन में आ जाए, शनि और बुध क्रूर शत्रु है, तब क्या होता है कि व्यक्ति शराब का सुबह शाम दोपहर आदि हो जाता है, और उसके दिमाग में ऐसा लगने लगता है उसको कि मैं किसको जाकर अभी मार दूं करके। तो शनि वक्रीय होकर जब बुध को कनेक्शन में आ जाए किसी दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, जो प्राचीन वैदिक एस्ट्रो है, आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शनि की तीसरी दृष्टि अगर बुध पे हो, चौथी दृष्टि अगर बुध पे हो, पांचवी दृष्टि अगर बुध पे हो, सातवीं दृष्टि अगर बुध पे हो, 9वीं दृष्टि अगर बुध पे हो, या 10वीं दृष्टि अगर बुध पे हो, तो ऐसा व्यक्ति भयंकर चिड़चिड़ा हो जाता है कोई ना कोई कारण की वजह से, और उसमें शराब पी के वो किसी न किसी को मारने दौड़ जाता है। जब शनि चंद्रमा को तीसरी दृष्टि, चौथी दृष्टि, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से देख ले, और इस तरह के जब देखने के बाद में व्यक्ति बहुत ज्यादा पीने के बाद में
उसको ऐसा लगने लगता है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ वो चंद्रमा तो मंच हो जाता है और शनि जो है डाउन, वक्रीय। तब ऐसा होने की वजह से वो व्यक्ति जो शराब पीता है, जब उसकी ग्रहों की पोजीशन ऐसी हो जाती है, तो वो जाकर किसी न किसी को मारने दौड़ जाता है। ये देखने को मिलता है। तो ये है शराब पीने के योग जो जन्म कुंडली में है। तो जन्म कुंडली में जब शराब पीने के योग है, तो ये जो कथावाचक वाले हैं, ये जो बोलते हैं कि नहीं शराब पीना तो महापाप है, तो जरा उसको विस्तार में बताना सीखे कि महापाप शराब पीना कैसे है। शराब पीना महापाप तब है जब कोई योगी, जब कोई व्यक्ति, जब कोई नरमुंडीधारी, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी अघोरी हो, तांत्रिक हो, कोई भी नरमुंडीधारी हो, कोई भी हो, जब बैठे शराब पी के किसी और पर तंत्र प्रयोग करने, तब शराब पीना महापाप है। ये कलयुग है। जब जन्म कुंडली में योग निर्मित होते हैं, व्यक्ति खुद के मर्जी से नहीं जाता है अपना शराब पीने के लिए, वो योग उसे लेकर जाते हैं शराब पीने के लिए। ये तो हो गए जन्म कुंडली का। अब इसके अलावा कोई व्यक्ति पर अगर कोई तंत्र प्रयोग कर दे, तंत्र मंत्र यंत्र का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति पर तंत्र प्रयोग कर दे, वो व्यक्ति खुद एक तंत्र है। ये जो बॉडी है ये एक तंत्र है, ये झाड़ एक तंत्र है, कोई भी ये जमीन एक तंत्र है, ये पूरी दुनिया एक तंत्र है, ये सिस्टम है। तो ये तंत्र मंत्र यंत्र का इस्तेमाल करके अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र प्रयोग कर दिया जाए, तब जन्म कुंडली के अगर सारे योग, सारे राजयोग अगर उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं भी होंगे, तो भी व्यक्ति को उस तंत्र प्रयोग से नियंत्रण करके शराब पिलाई जाती है। तो ये जो व्यक्ति योगी, अघोरी, तांत्रिक, ये जो किसी और पे तंत्र प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं महापाप। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई भी अघोरी, कोई भी तांत्रिक, कोई भी योगी, कोई भी मुंडेधारी किसी और व्यक्ति पे तंत्र प्रयोग करता है, उसे महापाप कहते हैं। शराब पीना कब महापाप होता है ये मैं बता चुका हूं आपको। जब जन्म कुंडली में योग निर्मित हो, तब वो महापाप नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति पर तंत्र प्रयोग करे, तंत्र मंत्र यंत्र के इस्तेमाल से जब वो किसी और पर तंत्र प्रयोग करता है, जो शराब पी के, अब वो महापाप होता है। जरा ध्यान रहे। पर इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी शराब पीने लग जाए। शराब पीना, भगवान को सबसे ज्यादा नफरत शराब से है, इसके लिए शराब नहीं पीना चाहिए। जो भी है अपनी लाइफ जो है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए, खुद के साथ एंजॉय करना चाहिए। जैसे भी जिंदगी है उसको अपने तरीके से एंजॉय करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। इतना ध्यान रखना चाहिए। शराब पीने से बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं, हंसती खेलती खुशहाल फैमिलियां बर्बाद हो जाती है। इसके लिए शराब नहीं पीना चाहिए। अगर ऐसे दोष निर्मित हुए जन्म कुंडली में, ऐसे राजयोग निर्मित हुए, शुक्र बुध एक राजयोग है, उसके तहत भी व्यक्ति जो शराब पीता है, ऐसे कुछ राजयोग निर्मित हुए जो शराब पिला रहे हैं, तो इस योगों को, इस दोषों को, जो चंद्रमा बुध का दोष है, शनि का कनेक्टिंग दोष अगर आ जाता है बुध से, चंद्रमा से, ये जो भी दोष है जो शराब पिला रहे हैं, इनको शांत करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया जन्म कुंडली में 80% तक के शांत होंगे, और 80% तक के शांत होंगे और 20% वैसे ही रहेंगे। तो इसको जन्म कुंडली में ऐसे जब योग बन जाते हैं, जो ऐसे कोई दोष बन जाते हैं जो शराब पिलाते हैं, तब इन दोषों को सही तरीके से शांत करवा देना चाहिए। और शांत करने के बाद में जब इनकी शांति हो जाती है, तब व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा, ये व्यक्ति इतना जो है, जो दिन रात जा रहा है शराब पीने के लिए, वैसा ना करते हुए वो अपना क्या बोलते हैं ओकेशनली जाएगा शराब पीने के लिए। क्यों, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि जो जन्म कुंडली में दोष है, इसको जब शांत करेंगे तो 20% वैसे ही रहेंगे, 20% तो लड़ते रहेंगे। लेकिन जब इनको अनुकूल करेंगे, ये एक ऐसा ही योग है शराब पीने का जो अनुकूल करने के बाद भी शराब पिलाता है। ये आपको बताना जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं शांत करा देंगे तो अब ये शराब पीने का योग जो है, ये शराब पीने का जो दोष है, ये अब कोई दिक्कत नहीं देगा। आपको बता दूं मैं, शुक्र और बुध दोस्त हैं। तो दोस्त होने की वजह से क्या हो जाता है, जब इन दोषों को शांत कर दिया जाए और अनुकूल कर दिया जाए, फिर भी व्यक्ति कभी ना कभी शराब पी लेता है। इतना ध्यान रखें। जय मां भारती, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम।